सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम। करता में वंदन गुरुदेव जी ने जिन दियो नाम तत्सार। वीर के वंदन राम जी जिन क्या परम विकार। रतिये वंदन सब संत जाने आनंद कोटि जन जाकी पद रज पर से तारे अंश उतरे जरे शरणो सत्य गुरु जाले गोरे मुखे हरे दे हरिना। निरपत संगत साधे किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब दर की कागज करूं रे सब वन कलम करा। साध समुंदर शाही करूं रे सतगुरु गुण ज्ञान। सभी सत्संगियों राम जी राम प्रणाम। सत्स्वरूप आनंद पद ने निज नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंडे में विश्वास को अंगेसा। चाहे संसार को काम हो चाहे भक्ति हो, जड़ा तक विश्वास नहीं हो बात नहीं बने। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आज पापा जी ने परम धाम की प्राप्ति की हुए 3 महीना हो गया, पर आपने ने विश्वास हो कि सद्गुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान दे। गुरु महाराज की सत्ता है तो सत्संग वे चलाए और सत्ता आज बरस रही है। आपने ने सबने दी है कि गुरु महाराज को शरीर दिए लेकिन सत्ता अटे है। निरंतर सभी सत्संगियों का प्रयास हो और परमात्मा की कृपा हो। सत्संग ज्ञान की ज्ञान चाहिए तो वो प्रमाण है कि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता मोहमी गांव पर बरस रही है, निरंतर बरस रही है। पर भी सत्ता ने आपका कतरी ग्रहण करा वो आपने ऊपर है। तो परमात्मा पर आपने विश्वास होना चाहिए। आपने विश्वास को दे दिया। आज निरंतर सत्संग चाहिए। अगर भी टाइम में आप विश्वास को देता तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप विश्वास आ गया, परमात्मा पर विश्वास आ गया और परमात्मा को प्रार्थना करता रहा कि परमात्मा वो आपको निर्णय हो कि गुरु महाराज ने जल्दी आप आपके पास बुलाया कोई नहीं, पर आप ही आपकी सत्संग में चलाई। तो आज सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपनी सत्ता बरसा रही है। तो गुरु महाराज की सत्संग में आज आप विश्वास को मिलेगा। महाराज परमात्मा तेरे किए कुछ होवत नाही, सोच करे कि मैं जीव ज्ञान। तेरे किए कुछ होवत नाही, सोच करे कि मैं जीव ज्ञान। कीड़ी को गण दियो मन कुंजरे, कीड़ी को गण दियो मन कुंजरे। देखे संगे सो चीखी कहानी, हंस को मोती दिए सिंह माटी। हंस को मोती दिए सिंह माटी, अग्नि चकोर नित्य उठे प्राणी। सोचे विचारे कहे सुखदेव जी,
अज्ञानी जीव क्यों सोच करता है? तेरे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा कह रहा यानी सदगुरु सुखराम महाराज फरमा रहे जो ज्यादा सोच करे ने वे अज्ञानी है, वेने ज्ञान नहीं है। क्योंकि आपने सोच मांगा ही होई जो तो होई, क्योंकि वो होनकार पारब्रह्म को देश है। होनकार यानी जो होनो ही होनो है, चाहे कतराई लाख उपाय करो जो होनो है वो होनो ही है, क्योंकि वो होनकार पारब्रह्म को देश है। जो बे चाहे वे परमात्मा चींटी को कंडे हाथी को मन देता है। महाराज दृष्टांत दे दिया कि सबको पेट भरवा को पालन पोषण करवा को परमात्मा ने चिंता है। फिर कीड़ी ने कण देवे और हाथी ने मण देवे। आपने सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज जी फरमाया नहीं कि सायब का विषय वासे धरो रे, हे सबका कीरे तारा रे, सायब का विषय वासे धरो रे, हे सबका कीरे तारा रे, कण कीड़ी ने मण कुंजर ने सबने पूरण हारा रे, कण कीड़ी ने मण कुंजर ने सबने पूरण हारा रे। सायब का विश्वास धरो रे, हे सबका की तारा। संत फरमाया है कि भी परम पिता परमात्मा को विश्वास रखो। वे सबने पूर्वाड़ा है, वे कीड़ियों ले हाथी तक सबने पूरे ज्ञान के परमात्मा पर आप विश्वास रखा और फिर विश्वास के साथ भक्ति करा तो आगे काम बढ़े। कहावत ये है कि विश्वास को खेती पाके, विश्वास रखा यदि खेती पाके तो वो परमात्मा को रखते है। तुम आप विश्वास रखा और परमात्मा में प्रार्थना करा कि परमात्मा मैंने आप अपना दरबार में बनाए रखो तो ही बात बनी। कि ऐसी कीरे करे नारे दाता, ऐसी कीरे करे नारे, ऐसी कीरे करे नारे दाता, ऐसी कीरे करे नारे, सत्य गुरु चरण में प्रीत बड़े, सुरते शब्द में गढ़ना रे, सत्य गुरु चरण में प्रीत बड़े, सुरते शब्द में गढ़ना रे। ऐसी कृपा करना दाता, ऐसी कृपा करना। सोच करने तो ये बातें को करने हर वक्त परमात्मा प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा वहाँ पर कृपा करो तो आप कर दो कि सदगुरु चरण प्रीति बढ़े रहे। मैं गुरु महाराज का चरण में रहेगा, गुरु महाराज का चरण का ये सा राम और मैं यानी राम नाम को आप सुमरन करा। सदगुरु चरण प्रीति बढ़े रहे, सूरत शब्द में गणना, माँ को ज्ञान शब्द में लागे और माँ को भजन आगे बढ़े। ज्ञान को आप सोच विचार करा और भक्ति को विचार करा कि भक्ति आपने कैसी करनी है तो आपने दिल लागी और तो ही जीवन सार्थक है। आगे महाराज फरमाया है कि जिसका जैसा शरीर है वैसा ही उसके भाग्य में लिखा है। हंस को मोती चुगने को दिए हैं, सिंह मांस खाता है तो उसे उसका भोज्य मिलता है, चकोर अग्नि चूर करता है तो हमेशा उठते ही मिलता है। महाराज फरमाया जिन्हें जिस चीज की जरूरत है परमात्मा सबने पूर लिया है। महाराज फरमाते हैं कि हे जीव सोच विचार कर, ज्ञान से विचार कर और सुखी रहे। महाराज कह रहा विचार कर तो ज्ञान से कर कि परमात्मा जो करे वो सब बढ़िया है और सुखी रहे। आगे महाराज फरमाए सा अन्य आकाश सो से धरे हट, इज घर पुराण देव के आनी, मुनि सोरी से गुपावन तापे, तो ही धमले हरे जानी, जुग सो ज्ञान
रड़ता तो यही आवे, तेरे लिए कुछ होवत नाई, सोच करे किम जीव ज्ञानी। महाराज फरमा रहा है कि अनंत पक्षी आकाश में रहता है, शेष जी पृथ्वी के नीचे रहते हैं, राम जी अजगर को भी अपना भोजन देते हैं। महाराज ने दृष्टांत दे दिया कि अनंत पक्षी है जो आकाश में ही रहे, लेकिन परमात्मा भी ने बड़ी फूल लिया है। शेष जी पृथ्वी के नीचे रहते हैं। शेष नाम की पाताल लोक में जो 50 करोड़ योजन पृथ्वी के भार अपना सिर पर धारण किया हुआ है, तो परमात्मा ने भी फूल लिया है। राम जी अजगर को भी अपना भोजन देते हैं। मुनि ऋषि वन में गुफा बनाकर तपस्या करते हैं, उनकी शुद्ध परमात्मा लेते हैं। जो हिमालय के अंदर मुनि ऋषि तपस्या कर रहा है, वे भी बड़े बेटा है परमात्मा के भरोसे कि परमात्मा अपने पूरी। युग भी अनंत हो गए हैं और सृष्टि भी अनंत हो गई है। परमात्मा सबका भरण पोषण करता है। महाराज फरमाते हैं कि जीव तुझे धिक्कार है जो ईश्वर पर तुझे भरोसा नहीं है। महाराज कह दिया जो अपनी चलावे खुद मतलब बहुत ज्यादा सोच विचार करे और परमात्मा पर विश्वास नहीं रखे, तो भी परमात्मा धिक्कार दे दिया है, क्योंकि सबने बड़ा परमात्मा है। एक छोटी सी कथा है। एक संत था और पास में एक व्यक्ति कुटिया बनूंगी बटे पास में एक व्यक्ति रहते, संसार व्यक्ति हो बिन राम नाम या परमात्मा भक्ति कोई लेनो देनो नहीं हो। अब वे संत तो 5 बजे उठती सुमरन करता कि राम राम बोलो, तो बिना आयो गुस्सो कि महाराज ओ काय लग रहता तो गए 5 बजे उठ राम राम करवा ला जाओ। मैंने तो भाई चैन सुबह जो के परमात्मा भक्ति क्यों कर लिया हो गए सुबह जो का राम तो व्यक्तियों के परमात्मा की भक्ति तो करनी चाहे, परमात्मा की भक्ति करा यदि परमात्मा आपने पूरी आप परमात्मा ने याद करा तो परमात्मा आपको ध्यान रखे, तो क्यों नहीं परमात्मा का ही करेंगे मार पेड़ तो खुद ही बात के परमात्मा ज्ञान करते, तो क्यों यहाँ की बात है। यहाँ तुम्हारा विचार करो कि वो जीव संसारी जीव है, यहाँ तो परमात्मा ने अपनी बात वे एक कला लगाई फिर क्यों चल मुँह क्यों मार परमात्मा तारो पेट भरी, तू काय भी कर ले बोली, तू काय मत करे बैठो रहे तो भी परमात्मा तारो पेट भरी। तो वो भी सोचो महाराज अगर आप शब्द जीत जाओ तो पदड़ू चला जाए राम राम नहीं करे तो आप मानना नहीं की बात है, आपको खवाई ना रोटी परमात्मा पेट क्या भरेगा आपको। तो देखियो चलो शर्त लागी है आज तक परमात्मा ने कह दो खाए बताओ रोटी है कितने नहीं पहुंचे ठीक सा के। अब संत तो बैठ गया ध्यान में, लेकिन अब वो भाई विचार करे अब क्या करा क्या अटे रेवा तो घर का को यार की रोटी खाओ और आप मना करा तो वे सोच करे वे बीमार हो जाती के कल हो जाओगे। आप यहाँ करा बारे जंगल में चल चला, वे जंगल में जा एक बार पेड़ हो बड़को भी ऊपर जा बैठ गया अटे तो कौन खाए रोटी का आपने ना तो घर का आवे ना वो तो जंगल सुनसान है कोई बनावे घर। आज पे महाराज हटा जाए और पर ये अपनी रात छोड़ी चैन मुँह 8 बजे तक है तो फिर बाद में बड़े बड़े के ऊपर बैठा अब बड़े कोई बंजारा हा तो वे बंजारा घूमता आया अभी पेट के नीचे बैठ जाते क्या डापर हाथ खा जाकर छोड़ देते वे तो विचरण करता ही है जंगल के अंदर छोड़ ले जाता है उससे भी पेड़ के नीचे आदि बैठ गया बड़े पेड़ देखियो तो पेड़ बहुत बढ़िया है भारी है बहुत बढ़िया छाया है आपका आप भोजन अटे बनाए जाते अटू रोटी और खार फिर आगे चाला तो सामान साथ के वे बढ़िया भोजन बनायो भोजन बना तैयार हो और अब खावा के जी टाइम में मैंने घोड़े की पक्की आवाज आई भी जंगल में रेवा डाकू बहुत खतरनाक घोड़े की पक्की आवाज आती मैं सोचो रे डाकू अच्छा के भागो ढूंढ तो जल्दी है तो भी खाना की मैं खुद करने भी नहीं छोड़ भाग गया। अब वो खाना बड़ी रही हो अब वो देख तो सब करा परमात्मा का ही कर चाह रहा के तो बाद में वे डाकू आया बड़े डाकू आटे जाके खाड़ो बड़े मतलब बड़े कोई हके
वो खानो बना चल गया के तो एक जीव भूखो बेमुंडा करो तो वो जट का खबर आई तो पे सरदार हो गयो अरे रुक के वे खानो तो बढ़िया बना क्या छोड़ भाग गया के खायो तो नहीं में कोई गड़बड़ हो सके ले वे खानो एक डाकू है के वे अपने मार भाई खातर वो बनायो तीन काय का मिला दियो वे खाए और मर जाएंगे तो देखो आसपास के ये खाना बना वाला अटे होए के तो ढूंढे वे आसपास तो ढूंढते ऊपर देख क्या ऊपर देख बैठो भाइयों नीचे जा गए तो अब इन्हें कियो वो बैठे थे खाना बना वाला बिने नीचे उतारो अभी नीचे उतारियो और बिन कियो और खाना तू बनायोगी तो वो बनायो बोल नहीं सही बता दो नहीं मुंह कौन बनायो तो अब ये बात का की माने कि भाई तो कोई बनायो और ऊपर छुप जो और ऊपर भी देख लो मेरे खावे या नहीं खावे थे तो तू बनाए पर शक हो गयो तो क्यों जीम के पहले खाना ना छुपे तो क्यों नींद सा कौन बनायो अगर मुंह आज खानो कौन जीमू के तो अब क्या कौन जी में तो मतलब पक्को काय ना काय खिलायो के तो फिर जिद करी कि नींद जीम में पड़ी गया या तो फिर मारा के तो वो सोचो मरवा बस तो छोको ये जीव ले खानो के तो बस वो खानो जीवियो और वो पर बाद में बतायो कि मुही जो खानो नहीं जीवियो ये संत हमारी शर्त आगे के अब परमात्मा देखो ज्ञान पेट भरेगे लेकिन वे संत सच्चा है परमात्मा अपने हर जगह पूर देवेगे वे ज्ञान सुनायो बाद में संसारी पलट गया और संत का रूप हो गया कि हाँ कि सही किया परमात्मा अपने पूर बड़ा है अब काय भी नहीं करा परमात्मा पर विश्वास रखा तो परमात्मा अपने जरूर पूरी ध्यान भी बटे वो घर छोड़ चल गयो ऊपर बैठो लेकिन क्या नहीं क्या परमात्मा ने भोजन करावे को पेट भरायो क्या नहीं आप परमात्मा पर विश्वास रखा और परमात्मा की भक्ति करा तो परमात्मा अपने ध्यान जरूर आती विश्वास नहीं छोड़ना है कुछ महाराज ने कहा खाती नहीं अजगर करे न जागरी पंछी करे न काम दास मलुका के सबके दाता राम दास मलुका वे संत जो बाद में ज्ञान होगा साथी बनाई के परमात्मा सबने पूर्वाड़ा देंगे आगे महाराज फरमा रहे ऐसा ये ओट तेरा पुकारते ढोले सो कौन भरे नर पेट झुमेरो कृष्णा तो के लिया गड़ ढोले माया संग रहे नित चेरो 8 मास नव गर्भ में दिया कादन के संग काजू ढेरो सोचे विचार कहे सुख देव जी गोऊ पावे सोई सिचे बेरो मनुष्य उठते ही पुकारते फिरते हैं कि मेरी पेट भराई किस तरह होगी महाराज फरमाया कि मनुष्य की गति का ये सुबह उठते ही पुकारता फिरे और पेट ज्ञान करी स्वागत खातिर 24 भटके उठ सवेरे जावे जिसके उनकी टेम पेशो भटके कयो मान तो नायरे सब घोड़ो नरक में छाल करियो नर गाफिल में का सुतो रे ओट भरमरो भाग करियो सब संसारी जीवे की आई गति और ये कि उठते ही धंधा की खातर भागे जबकि सबसे पहले उठते ही परमात्मा ने याद करना चाहिए सबसे पहले उठते ही घंटों पर परमात्मा को सुमरण करो और फिर अगर आपने संसार का काम करा तो भी कोई दोष नहीं है गुणे गुणे परमात्मा कदम कदम पर आपको साथ दे उनकी टाइम पेशो अटके धंधा अगर भाग रहे खूब कमा लेकिन जब उनकी टाइम आवे तब एक एक पेशो अटके अड़े एक छोटी सी कथा है कि एक बहुत कंजूस आदमी हो सत्संग में आओ सत्संग सुनो और पाछो चल जाओ जीव बीमार अब हाँ जीव बीमार चल जाओ मतलब दान तुम का ही नहीं कर दो यहाँ चलते चलते मतलब हर महीने सत्संग में तो सत्संग सुन तो एक भाई की ध्यान रखो हमेशा कि वो आदमी सत्संग में आवे बढ़िया बात है पर दान तो एक पैसा कोई नहीं करेंगे तो वे बिना परेशान होकर के दियो भया तू अड्डा आवे भोजन खा डालेगा थोड़ा राम है तो ये भोजन बनावे निकल काम चल रहा तो सब थोड़ा थोड़ा फूट करे
તેથી તારે સરામ ગયો ત્યાં मतलब इन कियो के तू थोड़ो दान करया सके तो कियो के अच्छा यान की बात है ये अजी सभी देवर मार देवाई का जरूरत है एक जन नहीं नहीं तो काय बता के अरे भला आदमी एक वीडियो तो दान कर दे तो आगे काम आएंगे सारे अरे तो काय नहीं के वीडियो करे काय घट होना चलो यान की बात है आज आगे हम का आंगन कर काज कंप्लीट है तो विचार करें आगे अब बात आई और एक वीडियो जेल में डाल दे रहा है अब आज जो सत्संग है सत्संग सुन ली सत्संग खत्म हुई और सब दान दे लगा गया सब दे दे चल गया लेकिन भाई वो विचार करे देऊं या नहीं देऊं मेरी पैसा ने मूर्ति में बिजलियों दो खतरनाक बिजलियों से भी दियो दो अब जार सोचे देऊं या नहीं देऊं यहाँ सोचो दियो करने डर तो ये दे एक बार देख तो जाता जाई लूट तो यार खोल मुट्ठी में देखियो तो मुट्ठी में बीच में नहीं ना जोड़ो पसीना हो गया तो देखी तो अरे वो तो रोबल आ गई थी ये गया तो और रोबल कौन जो यार कर बातो जेल में डाल दिया ओ कंजूस आदमी एक दिव्या को दान दियो नहीं होयो स्वार्थ की खातिर 4 दिन भटकियो खूब कमा रहे हो लेकिन परमात्मा के नाम पर एक इनको नहीं लगा तो महाराज ने फरमाया कि मनुष्य उठते ही पुकारते फिरते कि मेरी पेट भराई किस तरीके से होगी सिर्फ पेट भराई की सोचे आगे परमात्मा के घर चाला अगर आपको भक्ति नहीं करा पुण्य नहीं करा तो आपको काय हाल हो इको विचार नहीं करे कृष्णा तो को गले में लिए फिरता है रात दिन माया के लिए दौड़ता फिरता है महाराज फरमाया 3 लोग की माया के लिए रात दिन दौड़े लेकिन परमात्मा के लिए 2 घंटा निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ज्ञान का संसारी ने महाराज धिक्कार के दिया है कि वे धिक्कार है तो जीवन क्योंकि आपने मनुष्य जन्म मिलने की खातिर है परमात्मा की भक्ति करवा दी आज आपने 2 घंटा निकाल सत्संग में बैठ गया सुमरण किया तो काय काम भी गयो संसारों काम है हमसे हम चाल लियो ना बढ़ने कोई घाट तो है और अटक परमात्मा को सुमरण करा तो आपने आगे भी कोई घाट नहीं है क्योंकि परमात्मा खूब बड़ा है वे कैसी कसर करने का जाए कोई नहीं ध्यान नहीं पड़े परमात्मा ने गर्भवास में भी तेरी पूर्ति की उस समय तेरे पास क्या था हमारा दृष्टांत दे दिया कि जब आप गर्भवास में हाँ तो बड़े भी परमात्मा अपनी पूर्ति करे बड़े गुण अपने आपको खुद कमावा जाता गई माँ बाप आ गई कोई कोना बड़े सिर्फ परमात्मा याद आया वे परमात्मा अपने ने पूर्ता तो ज्ञान का परमात्मा पर अपने विश्वास करना है महाराज फरमाते हैं कि जो गेहूं बोएगा उसी को कुआं सींचना पड़ेगा ऐसे ही परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है तो पालन उनको ही करना पड़ेगा महाराज कह दिया कि जो गेहूं बोवे यानी फसल बोवे तो वो तो सिंचाई करी वो पिलाई करी वो कटाई करी सारा ध्यान वो रहा की ध्यान माँ होए तो अपना बच्चा की ज्ञान बात देख ले कर टाइम पर खाना देवे नहलावे सुलावे तो यानी महाराज फरमाया है कि वे परमात्मा आप वे पर विश्वास रखा तो वे आपनो ध्यान रख पद पद पर अपनी रक्षा करे इति श्री विश्वास को हम संपूर्ण अब आगे आपने किशनगढ़ से संत श्री भंवर जी पधारोड़ा है बेगत श्री मुकु भी आपे वाणी जी को पाठ सुना था अनंत सम्राट सद्गुरु